नमस्ते दोस्तों। मैं क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 2.23 से 2.31 तक। सबसे पहले आप लोग एनसीईआरटी बुक को अपनी खोल लीजिए, कॉपी खोल लीजिए और इसको बैठ के सवाल लगाने मेरे साथ शुरू करिए। मैं आपको एक एक करके सवाल बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा जो यहाँ पे सवाल लिख भी दे रहा हूँ, वैसे आप बुक लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम है, आप लोग को मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार डालूँगा ताकि आप लोग मेरी दिक्कतों को समझ सकें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2.23 है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको इन आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। 4 पार्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए आपको पूरा ऑर्डर मालूम होना चाहिए। हम अफबाउ कॉन्फ़िगरेशन 11th में यूज़ करते हैं, 10th में हम लोग बोरबरी स्कीम यूज़ करते थे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस समय क्लास 11th में हो। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, नहीं आना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन को सीखिए। ठीक है, तो मैं वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताऊंगा, सीधे सवाल बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहला वाला पार्ट, H माइनस लगता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इन दिस क्वेश्चन एटॉमिक नंबर्स आर नॉट गिवन। जनरली एटॉमिक नंबर दिए होते, यहाँ नहीं दिए हैं। H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, माइनस लग गया तो इलेक्ट्रॉन को आप ऐड कर दीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। बी नंबर पे आए Na+। जब हम कभी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो आप ध्यान दीजिए, गलती मत करिए। आपको एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, लेकिन इसका सिस्टम ये नहीं है। पहले आप सोडियम का निकालिए। आप वैसे इसको 10 करके निकाल सकते हो, कभी कभी वो सही आ जाता है, कभी कभी वो सही नहीं आता है। ठीक है, तो आप सही प्रोसीजर अपनाइए। सोडियम है 11। जब कभी आपको कैटायन का, एनायन का निकालना हो, नो प्रॉब्लम। एलिमेंट का निकालना, एटम का, नो प्रॉब्लम। बट इन केस ऑफ कैटायन प्रॉब्लम है। पहले आप एलिमेंट का निकालोगे तो पहले आप 11 का निकालोगे। मैं पूरा लिख देता हूँ, 2p6 3s1। ठीक है, अब आपको निकालना किसका है, Na+ का। एक इलेक्ट्रॉन आपको कम करना है। कम करना है उस सबशेल से जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सबसे कम हो। 3 देखिए, 3 की वैल्यू सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर SPDF के पहले लिखे होते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हाईएस्ट वैल्यू है। एक इलेक्ट्रॉन इसी से निकालना है, 3s0 हो जाएगा। चूँकि ये लास्ट वाला है, हम 3s0 लिखें, ठीक नहीं लगता, इसको हम हटा सकते हैं। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन आया। वैसे आप 10 से करते तो भी यही आता, लेकिन कई जगहों पर आप गलत करोगे, तो आप प्रॉपर वे में चलो। अब मैं आता हूँ C नंबर पे। यहाँ पर है O2-। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए। -2 लिखा है, मगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने है। माइनस लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, प्लस लगेगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे, उल्टा खेल है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। एनायन में कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। ये देखिए आपका पहला 2.23 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, इधर का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं संभल के काम कर रहा हूँ। उतनी फुर्ती नहीं है अब, फिर भी अब मैं तो खड़ा होने लगा हूँ।
और जैसे पढ़ाता था उस तरह से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए सेकंड का ए पार्ट, क्वेश्चन क्या है कि हमको एटॉमिक नंबर निकालने हैं कुछ एलिमेंट्स के, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट इससे किया गया है, मतलब जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आखिरी हिस्सा आपको दिया गया है और आपसे कहा गया है एटॉमिक नंबर क्या है। तो आपको अबव कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑर्डर बताया मैंने 1s 2s 2p, आप लिंक पे ज़रूर जाके उसको पढ़िए। जैसे पहले वाले पार्ट में आपको दिया हुआ है 3s1, तो 3s1 नहीं पहले भरा होगा, पहले इसके पहले के सबशेल भरे होंगे। पहले 1s 2, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s आता है, फिर 2p आता है, तब 3s आता है। इनको आप पूरा भर दीजिए, ठीक है। अब आप इनको टोटल कर लीजिए। एटॉमिक नंबर 2, ये पावर में जो लिखे हैं सब इलेक्ट्रॉन है, वही एटॉमिक नंबर देगा। 4 6 10 11 11 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। अगर कहता एलिमेंट बताओ तो आप बता सकते थे इसमें कि ये सोडियम है, पूछा नहीं गया मगर फिर भी पूछ सकते हैं आइडेंटिफाई एलिमेंट, तो आप उसको सोडियम लिख सकते हैं। बी पार्ट पे आते हैं, ऐसे कोई भी बना सकता है, आपको कोई भी दे सकता है 2p3, तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आपका 2p में है ये बताया, तो अब आप पहले 1s को भरोगे फिर 2s भरेगा तब तो 2p में जाएगा, तो इनको आप पूरा अपनी तरफ से भर दीजिए। ऐसे कितने सवाल आप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर 2 + 2 + 3, 2 2 4 हुआ, 4 3 7 हुआ। सी पार्ट में आते हैं 3p5, तो इसके पहले 1s भरा होगा, 2s 2p और 3s, तो जाहिर है कि इसके पहले वाले सभी में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हुए होंगे। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिलअप करते हैं, द ऑर्डर वॉज मेंशन इन अबव प्रिंसिपल, वही ऑर्डर में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। अगर हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 2 + 2 + 6 + 2 + 5, 4 6 10 2 12 17, 17 का मतलब क्लोरीन हो गया, ठीक है। 7 का मतलब हो गया नाइट्रोजन। अगर ये पूछा जाए तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। अब मैं आता हूँ अगले सवाल में, जहाँ आपको लगे कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, आप आगे बढ़ जाना। जरा मुझे बुक दे दीजिए आप लोग, बुक मैं मांग रहा हूँ, सुन नहीं रहा हूँ कोई। मैं कह रहा हूँ मुझे बुक दे दीजिए, सुन ही नहीं रहा हूँ, तो क्या हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। इसका सी पार्ट है, थर्ड पार्ट। इसमें कहा गया है विच एटम आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको एटम को मेंशन करना है। पहला देखिए है He2S1 लिखा है, दूसरा Ne3S2 3p3। मेरी ये लेफ़्ट वाला हाथ पैरालाइज्ड है, मैं इतनी अच्छे से बुक पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। जहाँ आपको लगे कि आपका समय बर्बाद हो रहा है आप उसको स्किप करके आगे बढ़ा सकते हो। तो अब आप देखिए कैप, अब इन सवाल को मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन में ये दिया गया है, बुक खोल के रखिए। आपको ये बताया गया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कौन से एलिमेंट है, आपको इसमें एलिमेंट को मेंशन करना है। तो देखिए अब ये दिया हुआ हीलियम 2s1, तो आपको हीलियम का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ इनर्ट गैस के हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। ये 2 है, ये 10 है, ये 3, 36, 54 और 86। ये भी मैंने अपने किसी न किसी वीडियो में सिखाया, फ़िलहाल तो आप याद कर लीजिए।
तो हीलियम लिखा है तो मतलब 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। तो आपको एटॉमिक नंबर चाहिए, तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, 2 + 1 = 3। अब आपको पूछा गया है इसमें कि विच एटम्स, तो इसमें अब आपको देखिए एटम्स को बताना है, आपको बताना है कौन सा एटम। तो 3 है, तो 3 को आपको मालूम है ये लिथियम है। पूरी पीरियोडिक टेबल याद करवाइए आप लोगों को, याद करिए उसको, कोई भी एलिमेंट आप निकाल सकते हो। अब इसको निकालना है, तो देखो नियॉन होता है 10, तो एटॉमिक नंबर से हर एक एलिमेंट की पहचान होती है एटॉमिक नंबर। तो आप देखिए 10 + 2 + 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब आप आइए यहाँ पर, आर्गन कितना होता है, 18 होता है एटॉमिक नंबर। 18 + 2 + 1 20 और 1 21। थोड़ा कठिन है, स्कैंडियम है। 15 फॉस्फोरस है। आपको एलिमेंट पूछा गया है, आपको पूछा गया है इन कॉन्फ़िगरेशन से क्या एलिमेंट, लेकिन इसमें इन्होंने इस तरीके से दिखा है। और आप लोगों को मैं ऐसे ही सिखाता ही हूँ हमेशा, मैं कभी नहीं सिखाता हूँ कि 1s2 2s2 इस तरीके से जनरली नहीं सिखाता हूँ, इस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ। पूरा ऑर्डर भी आपको मालूम है और इस तरह से मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये हमारा हो गया अगला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन में, विच इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। 2.24 क्वेश्चन है। अब आप इसको समझिए। कपड़ा कहाँ गया? ये दिया मैंने आपको। अगला जो क्वेश्चन है 2.24, जरा क्वेश्चन बोलिए धीमे धीमे, मैं सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ। 2.24 है क्वेश्चन। व्हाट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n that allows नंबर A S। ये मेरा सवाल बन गया। p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, g ऑर्बिटल, g के बाद h आता है, h ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। देखिए मैंने कितने पार्ट बना दिए। आपके में क्वेश्चन है एक, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा। मैं स्क्रीन से थोड़ी देर गायब हूँ, थोड़ा मैं रेस्ट भी मुझे ज़रूरी है, मैं बैठ के थोड़ा बता रहा हूँ। अब आप देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज s ऑर्बिटल p और क्वेश्चन में दिया था g ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट। मैंने सारे ले लिए s p d f g h। मतलब कहने का आपसे पूछ रहा है s ऑर्बिटल सबसे पहले किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएटेड होता है, p ऑर्बिटल कब होता है, d कब होता है, f कब होता है, g कब होता है, h कब होता है। इसको समझने के लिए हमको, इस सवाल को समझने के लिए, ये सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको देखिए क्या ज़रूरी है, पूरी बात जानोगे तब इस सवाल को समझोगे। देखना हीटिंग, देखना हीटिंग तो नहीं हो रही, तो बनाते जाऊँगा। अब आप देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको मालूम है कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं। तो शेल हमारा K L M N
ओ पी क्यू आर एंड सो ऑन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है आउट ऑफ फ्रेम। 1 2 3 4 5। पहले मैं वीडियो अपने आप बेटा बना लेता था अकेले, अब मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत पड़ती है। मैं बार बार भाग के नहीं जा सकता हूँ, थोड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म है, मैं सीढ़ियों से चढ़ के किसी तरीके से ऊपर क्लास में आया हूँ। यहाँ मुझे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो रात में बना रहा हूँ, थोड़ा शैडो है उसको मैनेज कर लेना। तो ये तुम्हारा KLMN वगैरह है, तो पहले सेल में एक सब सेल होता है, दूसरे में 2 होते हैं, तीसरे में 3 होते हैं, चौथे में 4 होते हैं। हम लोग वैसे 5वें में भी 4 बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं। 5वें में 5 होते हैं, 6वें में 6 SPDFGH, 7वें में SPDFGHI, 8वें में SPDFGHIG। दिस पार्ट इज मोस्टली नॉट गिवन इन बुक, लेकिन असलियत में यही है पार्ट। मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आप देखिए, जो पार्ट आप देखते हो पहले में S लेते हो, 1S हो गया, ये 2S 2P हो गया, 3S 3P 3D हो गया, 4S 4P 4D 4F हो गया, 5S 5P 5D 5F 5G हो गया, 6S 6P 6G 6F 6G 6H 7, सब में 7, सब में 7, सब में 8। ये तरीका होता है। अब आप देखोगे इसमें कुछ हिस्सा ऐसा है जो आप लोग यूज़ नहीं करते हो, कहते हो किताब में तो ऐसा नहीं बना है, तो हम कहाँ से कोई विदेश से ले आते हैं? कहा भैया, आप किताब में देखोगे तो आपको ये हिस्सा जितना मैंने ये लाल से किया इधर वाला, ये आपको दिखेगा, लेकिन असल में होते ये सारे हिस्से हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा बात को। क्या बात समझनी है? सबसे पहला S कब आता है? सबसे छोटा नंबर S का देखो 1, तो विच इज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n? n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पहले का आंसर क्या हुआ? n = 1। सबसे पहला p ऑर्बिटल कब होता है? सबसे छोटी वैल्यू p में देखो, p 1 में नहीं आता है, 2 में आता है। सबसे पहले d कब आता है? 3 में। सबसे पहले f कब आता है? 4 में। और अब NCERT का क्वेश्चन, सबसे पहले g कब आता है? सबसे पहले h कब आता है? जब 6 होता है। सबसे पहले I कब होता है? जब 7 होता है। सबसे पहले J कब होता है? 8। अब IIT मेंस के 4 बार पेपर होते हैं। थोड़ा इस तरीके से पढ़ोगे तो अपने बोर्ड की तैयारी के साथ साथ IIT मेंस और नीट की भी तैयारी करोगे। बताता रहता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग को मेरी बात सही नहीं लगती है। आप लोग जो है सब दिमाग में फंसे हुए हो। ये 5 आया और ये आएगा n = 6। सो इस क्वेश्चन पे मैंने इसके तरीके का आपको क्वेश्चन बना के दिया है। ध्यान से इसको आप देखिए, पूरे सवाल को ध्यान समझिए। मैं फिर से बताता हूँ, जब मैं इशारा करूँ तो बंद कर देना, ठीक है? तो इसमें क्या है आपको कि जैसे ये चीज़ आपको है, मैंने इतना हिस्सा बनाया है, ये वो है जो आप लोग बनाते हो, ये हिस्सा वो है जो आपको बताया नहीं जाता। मैंने भी बुक से ही पढ़ा है, मैं कोई साइंस अपने मन से नहीं लाता हूँ। बुक्स वही नहीं है जितनी आप लोग पढ़ते हो, और भी बुक्स होती हैं। तो ये भविष्य के लिए, इन फ्यूचर अगर और एटॉमिक नंबर के एलिमेंट खोजे गए तो इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर नहीं होता तो NCERT बुक में G ऑर्बिटल की बात क्यों की जाती है? ऑर्बिटल तो 4 ही होते हैं, SPDF, ये आपको बताती है किताबें। ये क्वेश्चन इस बात का सबूत है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने आपको पूरा बता दिया। आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 2.25 पर। मैंने थोड़ा थोड़ा लिख लिया है। क्वेश्चन को देखिए आप ध्यान से। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज इन वन ऑफ द 3 ऑर्बिटल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में है, किसी 3D ऑर्बिटल में। 3D में आपको पता है 5 होते हैं। गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l
एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को क्वांटम नंबर का भी वीडियो मैंने लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप उससे पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अब आप देखिए ध्यान से इस सवाल को कि कोई इलेक्ट्रॉन 3D में है, तो हमने इसको लिख लिया 3D1। 3D में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो वैल्यू होती है पहले लिखी होते हैं नंबर SPDF के पहले, ये n होता है। n यहीं से मिल गया हमको 3 आराम से। d के लिए l की वैल्यू 2। ये सब फॉर्मूले मैंने उसमें बताए हैं, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। l = 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके लिए सबशेल l की वैल्यू से सबशेल पता चलता है S P D F G H I। याद कर लो इसको भाई। तुमको D दिखा तो D के ऊपर 2 लिखा, L की वैल्यू 2 हो गई, N की मिल गई, L की मिल गई। ml की वैल्यू इसमें फार्मूला लगता है। ml का फार्मूला होता है -L2 + L, तो हो जाएगा -2 + 2। -2 से +2 तक वैल्यू कितनी होगी? 5 होंगी, 0 भी ले लेना। -2 - 1 0 +1 +2। ये आपका सीधे सीधे हो गया। ये आपका हो गया। n की वैल्यू देखो ये हो गई, देखिए n की वैल्यू 3 हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई और ml की कई वैल्यू हो गई। आपसे कहा गया n की वैल्यू, l की वैल्यू और ml की वैल्यू निकालिए। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सबशेल के लिए l की वैल्यू पर डिपेंड करता है। l की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सबशेल 0 के लिए S, P के लिए 1, D के लिए 2 एंड सो ऑन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.25 हो गया। अब मुझे इसको साफ करना पड़ेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। आप अपनी बुक खोले रहिए, NCERT पढ़िए। मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है, थोड़ा मैंने लिख दिया है, ठीक है। मुझे बुक होल्ड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर ऐसा कोई पोडियम जैसी मैं चीज़ रखता नहीं था, वैसे कभी नहीं यूज़ करता था। सिंपल टाइप का मेरा काम रहता है। 2.26 पे आइए, ये लिखा हुआ है डंडा। मैं आपको दिखाता हूँ। एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एटम कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन्स एंड 35 न्यूट्रॉन्स। डिड्यूस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। क्या दिया है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है। आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना। तो हमको पता है कि प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम में। दूसरी बात कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये वैल्यू हमारी होती है एटॉमिक नंबर, और ये वैल्यू हमारी होती है, ये मास नंबर होता है। ये होता है मास नंबर और ये होता है आपका एटॉमिक नंबर। थोड़े मैंने फॉर्मूले बता दिए, क्लास 10th में भी होते हैं, ठीक है। आपको देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास? 29। और न्यूट्रॉन कितने हैं? n से न्यूट्रॉन लिख रहा हूँ, वो 35 है। तो पहले नंबर पे क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चूँकि प्रोटॉन = इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 29। पहला आंसर हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन से निकलता है। ये 29 है, ये कॉपर है 29। ये एक्सेप्शनल केस होता है, मैंने पढ़ाया है आपको एक्सेप्शनल केसेस के, और वीडियो भी पढ़े हैं। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, इसको भी आप पढ़ सकते हो वहाँ से जाके। तो इसका जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऐसे किया करो, अच्छा रहता है। हमारा 4s2 3d9 आया। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका सही कॉन्फ़िगरेशन 4s1
3D10 आता है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका 2 क्वेश्चन थे, इसके 2 पार्ट थे, तो मतलब ये 2 नंबर का हो गया आपका। ठीक है, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ धीरे धीरे, जल्दी मैं नहीं करूँगा। वीडियो थोड़ा 2-4-5 मिनट बड़ा ही हो जाएगा, और कौन सी आफत है। गिरना नहीं चाहता हूँ, एक बार गिर चुका हूँ, ये मेरे शरीर ने गिरा दिया, लेकिन अब मैं गिरना नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, हमको जानते हैं अच्छे से, वो मेरी बात समझते हैं। 2.27 पे आता हूँ। गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पीसीज, मतलब आपको क्या बताना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं इन स्पीसीज पे। स्पीसीज जो है केमिस्ट्री में हर एक उसको बोलते हैं जिसका कोई फार्मूला हो। ये आपको कोई एटम नहीं दिए हैं, ये जैसे मॉलिक्यूलर आयन है, ये मॉलिक्यूल है और ये भी मॉलिक्यूलर आयन है। ठीक है, तो देखिए आप 2.27 में कोई इसमें बड़ी बात नहीं, एक एक नंबर के हल्के सवाल, जैसे H2+, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और +1 का मतलब है 1 माइनस कर दो, +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम करना। 2 होते हैं हाइड्रोजन के पास, 2 - 1, 1 इलेक्ट्रॉन, आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट इसका, उसमें H2 लिखा है, कुछ काम ही नहीं है इसमें। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, इसको 2 × 1 लिखे, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 2 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरा O2+, अब आप देखिए O के पास कितने होते हैं, O2+, O के पास कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 8, और 1 है तो माइनस कर दो, 16 - 1, 15 हो गया, इलेक्ट्रॉन आंसर हो गया। ठीक है, अब आप आते हैं 2.28 पर। N एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ n = 3, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ L और ml निकालिए। सारे वही फार्मूले यूज़ होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 3 है, तो L का फार्मूला होता है 0 to n - 1, ठीक है ना, तो 0 to 3 - 1, यानी कि 0 to 2, यानी 0, 1 और 2। L की वैल्यू निकल आई। अब हमको आगे लेकिन ml की वैल्यू भी निकालनी है, तो ध्यान रखिए ml की वैल्यू निकलेंगी, ऐसे नहीं निकलेंगी। ml की वैल्यू हर एक L की वैल्यू के लिए निकलेंगी। इसमें स्टूडेंट गलती कर देता है। देखिए क्वेश्चन में कहा है n की वैल्यू 3, ठीक है, आपने 3 ले लिया, L की वैल्यू 3 निकली, 0, 1 और 2। अब जब L की वैल्यू 0 निकली है, 1 निकली है और 2 निकली है, तो ml की वैल्यू सबके लिए निकाली जाएगी। 0 के लिए हो जाएगी 0, क्योंकि -0 से +0, -L2+L, फार्मूला होता है ml का -L2+L, तो ये तो 0 हो गया। 1 के लिए निकालोगे तो -1, इससे 3 वैल्यू निकलेंगी आपकी, -1 आएगा, 0 आएगा, +1 आएगा। -2 से +2, 5 वैल्यू आएंगी, -2, -1, 0, +1 और +2, ठीक है ना। तो ये हमारा देखिए पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है सेम एज क्वेश्चन नंबर 2.25, बता चुका हूँ मैं। आप वीडियो को बैक करके देखो, 2.25 और बुक में देखो, दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, सेम क्वेश्चन है। अब हम इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट जो है फिर उसी पे बेस्ड है जो अभी मैंने आपको एक चीज़ लिख के दिखाई थी, मैं फिर से जल्दी से लिख के दिखा दे रहा हूँ। पूछा गया विच ऑर्बिटल आर पॉसिबल, इनमें से कौन से ऑर्बिटल पॉसिबल है। ये पूछ सकता था कौन पॉसिबल नहीं है,
तो भैया आपको मैंने अभी बताया कि 1s 2s 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, ये सब पॉसिबल वाले हैं। 4s 4p 4d 4f। मैं एक सवाल से कई सवाल बनाता हूँ, आप ये मत सोचो यही जाएंगे, कोई भी पूछा जा सकता है। ये बड़े सरल दिए हुए सवाल एनसीईआरटी, थोड़ा और कठिन सोचो। 5s 5p 5d 5f 5g, 5G आने वाला इंडिया में भी। 6s 6p 6d 6f 6g 6h एंड सो ऑन। वहाँ से पूछा गया क्या पॉसिबल है। अब इसमें पहला दिया 1p, तो 1p तो होता ही नहीं है, शुरुआत 2p से होती है, तो 1p पॉसिबल नहीं है। 2s है भैया पॉसिबल है। 2p भी पॉसिबल है। 3f पॉसिबल नहीं है। क्यों? देखो सबसे पहला f शुरू होता है, 4f, 3f होता ही नहीं है, तो ये हो गया हमारा, बंद करिए। ये 2.28 हमारा क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट के 3 क्वेश्चंस पे आते हैं, 2.29, 2.30 और 2.31। बुक खोल के रखिए, वीडियो पढ़ते रहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनुअल एग्जाम में 11th के आ सकते हैं। तो देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, डिस्क्राइब ऑर्बिटल्स। आपको n और l की वैल्यू दी है, आपको ऑर्बिटल बनाया है। अभी आपको मैंने बताया l इक्वल टू 0 होता है s, l इक्वल टू 1 होता है p, l इक्वल टू 2 होता है d, l इक्वल टू 3 होता है f। भैया ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, ये f हो गया। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है उसको उसके पहले लगा दो। 1s हो गया, ये 3p हो गया, ये 4d हो गया, ये 4f हो गया। कौन सी दिक्कत है? हो गया चारों। ये क्वेश्चन आपका हो गया। 2.30 पे आते हैं, विच क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल नहीं है? तो आप देखिए इस सवाल को करने का तरीका, इसमें कोई एक भी अगर पॉसिबल नहीं है तो वो सेट हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, n, l, ml और ms। तो n की वैल्यू 0 से शुरू की, यही गलत हो गया, क्योंकि n की वैल्यू जो होती है वो 1 से शुरू होती है। तो चूंकि ये पॉसिबल नहीं है इसलिए ये सेट पॉसिबल नहीं है। मैं क्रॉस लगाऊंगा, क्रॉस का मतलब पॉसिबल नहीं है। रेड्स लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर दिखे। ये पॉसिबल नहीं है, आगे के देखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से शुरू करो। अब इसे n इक्वल टू 1 हो सकता है, n की वैल्यू होल नंबर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। अब 1 के आगे की वैल्यू है 1 से निकालो। l के लिए जो होता है 1 के लिए n माइनस 1, 0 से 1 माइनस 1, 0 से 0, मतलब 0 वैल्यू हो सकती, ठीक है हो सकती है। और l इक्वल टू 0, तो ml इक्वल टू क्या होता है? माइनस L2 प्लस L। भैया माइनस 0 से प्लस 0 0 हो सकता है, 0 के लिए 0 हो सकता है, और ms की वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ में कुछ भी हो सकती है। ये सेट पॉसिबल है। इस पे आइए, n की वैल्यू 1 है, हो सकती है, लेकिन n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। ये इसकी वजह से आगे का सेट ये रिजेक्ट हो गया। जहाँ मैं गोला मार दूँ समझ जाना वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इसीलिए रिजेक्ट हुआ। ये पूरा रिजेक्ट हो गया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। एक भी गलत तो पूरा गलत। n की वैल्यू 2 ठीक है, l की वैल्यू होगी 0 1, दो वैल्यू होंगी 0 या 1। 1 है ठीक है, 0 होता तो भी ठीक होता, 1 है तो भी ठीक है। 1 के लिए ml की वैल्यू माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस L2 प्लस L, 0 है ओके है। ये वैल्यू माइनस हाफ ठीक है, ये भी सेट पॉसिबल है। 5वें में आइए, अब n की वैल्यू 3 ठीक है, 3 हो सकती है। l की वैल्यू 0 1 और 2 हो सकती है, 0 2 एंड माइनस 1, 0 1 या 2 में कोई हो सकती है। 3 है, ये पॉसिबल नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। दिस सेट इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वन, n की वैल्यू 3 हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। l की वैल्यू 3 के लिए l की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 1 है ठीक है। 1 के लिए ml की वैल्यू माइनस 1 0 प्लस 1 हो सकती, ठीक है।
मतलब एक के सहारे दूसरे में, दूसरे के सहारे तीसरे में ऐसे बढ़ो, और ये प्लस हाफ हो सकती है, तो ये सेट भी हमारा पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स, मैं अब आ गया हूँ इस वीडियो के आखिरी हिस्से में, लास्ट पार्ट में। अब मेरे पैर थोड़े लड़खड़ा भी रहे हैं, चलिए मैं इतना मैंने निभा लिया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगता है जब मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, मुझे पसंदीदा काम है मेरा वीडियो बनाना। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ये बहुत अच्छा सवाल, कठिन है। कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होंगे जिनमें ये क्वांटम नंबर होंगे, मतलब n की वैल्यू 4 हो। कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए n की वैल्यू 4 हो और ms की वैल्यू -12। तो भैया n = 4 का मतलब हुआ चौथा शेल, KLMN शेल, और हैज़ मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2n² रूल लगता है ना, 2n² रूल किसी भी शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो ये तुम्हारे निकले कितने, 32, यानी कि n = 4 है, कुल 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसमें आधे होंगे क्लॉकवाइज स्पिन वाले, आधे होंगे एंटी क्लॉकवाइज वाले। हाफ विल बी क्लॉकवाइज स्पिन, हाफ विल हैव एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो ये ms की वैल्यू -12 है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आंसर हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। n = 4 के इलेक्ट्रॉन टोटल हुए तुम्हारे 32। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन कि चौथे शेल के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो 16 होंगे। क्लॉकवाइज पूछता तो वो भी 16 होते। और अब इस वीडियो का आखिरी लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बहुत सरल बच्चों वाला सवाल। n = लास्ट पार्ट कर रहा हूँ 3, L = 0, और 3 और 0 का मतलब हो गया 3s सबशेल। भैया 3 सब में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही तो होते हैं, 2, तो आंसर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब s सबशेल में पूछ रहा है कितने हैं, 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, चाहे 6s हो, तो कितने भी हो इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको करने हैं। तो आप ये इलेक्ट्रॉन क्वेश्चंस करिएगा, फिर मैं मौका निकाल के आपके सामने फिर मिलूँगा बहुत जल्दी कोई अच्छा सा और वीडियो लेके। ठीक है, कुछ गलती हो उसको इग्नोर करना, कंटेंट पे ध्यान देना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद।